Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we are going to explore one of most important topic, that is human resource audit. Many people misinterpret this term. They think it is related to finance. But you can imagine in industry, can you with money can you run an organization? No. That's why we need to the audit human resource capital. Then today we will cover human resource audit. What we will cover? Definition of HR audit. You can say concept, goal of HR audit, scope, process, type, approach of HR audit or report of HR audit. Today we will discuss one by one. Firstly, we understood the concept of HR audit. What is HR audit? HR audit, you can say it's ensure your company run compliance policy and records. What is HR audit? HR audit is the systematic formal evaluation of organization, HR strategy, policy and practice. आप ये कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम मेक श्योर करते हैं कि उस कंपनी में आपकी जो स्ट्रेटजी बनाई है वो फॉलो हो रही है या जो पॉलिसी है जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट है या नहीं है. देन डेफिनेशन अंडरस्टूड कर सकते हैं. एक टूल है, इवेल्युएट करता है पर्सनल की एक्टिविटी को इंश्योर करता है कि यस दे आर लीगल कंप्लेन एंड अलाइन विथ स्ट्रेटजी गोल. यस आप अपना गोल अचीव कर सकते हो, लेकिन आप अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी और के एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में आया अरावली हिल्स. अगर आपको डेवलपमेंट कर सकते हो, लेकिन आप जो हमारे जो बहुत पुरानी जो हिल्स है आप उन्हें डिस्ट्रॉय करके नहीं कर सकते हो. तो ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट क्या करता है कि ये मेक श्योर करता है, इवेल्युएट करता है कि यस आपकी लीगल जो कंप्लेंट्स है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है वो अलाइन होने चाहिए आपके स्ट्रेटेजिक गोल के साथ. देन एचआर ऑडिट क्या है? एग्जामिन करता है आपकी करंट स्टेट ऑफ एचआर मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन और जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो, ये दोनों को फोकस करता है. एंड ये क्या करता है, एक तरह का आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो कि आप एक मेडिकल है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास तो वो क्या करता है, पहले उसका चेकअप करता है कि यस फ्यूचर में अगर इसने ये कंटिन्यू रहा तो फ्यूचर में इसको ये सारी इलनेस हो सकती है. तो ऐसे हम समझ सकते हैं फाइनेंशियल ऑडिट तो है ये, बट ये किसका है? ह्यूमन कैपिटल पे रेदर देन फाइनेंस. तो बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं इस टर्म को, इससे रिलेटेड करते हैं फाइनेंस से. ये फाइनेंस है लेकिन ये ह्यूमन कैपिटल की फाइनेंस है हमारी. देन आइडेंटिफाई क्या करता है? गैप करता है जो करंट में प्रैक्टिस है हमारी और जो हमें लीगल रिक्वायरमेंट या आप कह सकते हो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस है. दैट्स कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट. आई होप आपको समझ में आ गया ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट क्या है. एक इवेल्युएटिव टेक्निक है, आपको पता होना चाहिए. जो हमने अकाउंटिंग पढ़ी वो हम मेजर कर रहे थे ह्यूमन वैल्यू को, ठीक है, और ऑडिट में क्या है वो इवेल्युएट कर रहा है कि यस जो आपने पॉलिसी जो रूल रेगुलेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है क्या वो प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं, या जो उनके बीच में गैप है उनको एग्जामिन करता है. अब हम पढ़ेंगे गोल क्या होते हैं एचआर ऑडिट का. फर्स्ट गोल क्या है? लीगल कंप्लायंस. यस पहला तो आपका है, जब आप कोई भी सेटअप करते हो तो आपको पता होना चाहिए लेबर लॉ के अंदर, फैक्ट्री एक्ट के अंदर आपको ये सारी कैटेगरी हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है. तो लीगल कंप्लायंस क्या होता है? इंश्योर द कंपनी फॉलो लीगल लेबर लॉ. कंपनी को इंश्योर होना चाहिए कि उसके सारे लेवल लॉ फॉलो करनी चाहिए. जैसे फैक्ट्री एक्ट है हमारा, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट है, मिनिमम वेजेज एक्ट है, आपको वर्कर को कितना मिनिमम वेजेज देना चाहिए. फैक्ट्री एक्ट के लिए आपको कितने वर्कर होने ही चाहिए आपकी कंपनी में. डिस्प्यूट के लिए आप कैसे करोगे, लेबर कोड क्या है, क्रिमिनल कोड क्या है. तो ये सारी चीजें आपको आपकी कंपनी में फॉलो होनी चाहिए. देन दूसरा है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट. स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट क्या करता है कि यस जो चेक करता है आपकी स्ट्रेटेजिक एचआर एक्टिविटी को अलाइन होनी चाहिए हमारे बिजनेस गोल. जो आपने बिजनेस गोल किए वही हमारे एचआर स्ट्रेटेजी से फॉलो अगर नहीं होंगे तो आप अपना गोल कभी अचीव कर ही नहीं पाएगा. एक ऑर्गेनाइजेशन कभी गोल अचीव नहीं कर सकती. देन थर्ड है हमारा प्रोसेस एफिशिएंसी. प्रोसेस एफिशिएंसी क्या? टू फाइंड बोटलनेक इन द वर्क फ्लो. मतलब अब इसने देखता है कि बोटलनेक मतलब जो आपका एक क्रिटिकल पॉइंट है, अगर आपने वो नहीं किया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चली जाएगी. तो ये क्या करता है, ये प्रोसेस को देखकर कि क्या प्रोसेस इफिशिएंट है. सब फॉर एग्जांपल इसमें बोला
कि आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत टाइम ले रही है, लेकिन इतना नहीं लेना चाहिए। या फिर आपका जो ट्रेनिंग है, आपको वर्कर को लग रहा है कि यहाँ पे गैप है, लेकिन आप उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे, तो ये होती है प्रोसेस को इफिशियंसी करने की। तो एचआर ऑडिट के ये गोल होते हैं। देन फोर्थ है स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस में क्या होगा कि आपको अपनी कंपनी की या आपको अपने डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स पता होने चाहिए। अगर स्ट्रेंथ है तो आप उसको एक्सेल कैसे कर सकते हो, वीकनेस है तो आप उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी को कैसे सीख कर सकते हो, थ्रेट से कैसे अवेयर हो सकते हो। तो ये आपके गोल ऑफ एचआर ऑडिट है। आपको लीगल भी होने चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन उनको भी फॉलो करना है। आपकी स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, मेक श्योर आपके एचआर के अलाइनमेंट से हो। प्रोसेस इफिशियंसी, जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वो मेक श्योर वो इफिशियंट हो, इफेक्टिव हो, ठीक है। और एंड लास्ट वन इज द स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस आपका कैसा होना चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स आपको अपनी कंपनी के, अपने डिपार्टमेंट के, इवन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग को, अपने मैनेजर को अपने बारे में पता होना चाहिए। देन स्कोप ऑफ एचआर ऑडिट। स्कोप क्या है, सबसे पहले हम कहां तक हम एचआर ऑडिट करते हैं। स्कोप में क्या करोगे आप, क्या क्या आपको चेक करना है। एचआर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन रेशियो, सक्सेशन प्लानिंग, करियर मैनेजमेंट, ये आपका एचआर ऑडिट एचआर प्लानिंग में चेक करेगा। तो स्कोप यही है ना, हमें कहां तक हमें क्या क्या चेकलिस्ट में होना चाहिए। देन कंपनसेशन एंड बेनिफिट। अब आपने पहले एचआर प्लानिंग का कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स को प्लानिंग की जितने भी प्रोसेस है सारे ऑडिट ने कंसेप्ट ने चेक किया। देन सेकंड वन है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। कंपनसेशन बेनिफिट में क्या किया, आपका वेज स्ट्रक्चर क्या है पता होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड होता है वेज का कि यस इस रैंक वालों को ये सैलरी हम प्रोवाइड करेंगे। देन इक्विटी क्या है, इंसेंटिव प्लान एंड पेरोल एक्यूरेसी। तो इट्स ऑल अबाउट द कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। आपको अपनी कंपनी पता होना चाहिए कि मिनिमम कंपनसेशन कितना देना है, या फिर उनको मिनिमम बेसिक फैसिलिटी, मिनिमम वेजेस एक्ट के थ्रू हमारा जो मिनिमम वेजेस डिसाइड है वो हमें देना है। तो ये आता है हमारा कंपनसेशन एंड बेनिफिट। थर्ड है हमारा एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन में क्या देंगे, ग्रीवियंस। आपको पता है हर कंपनी में, हर इंस्टीट्यूट में एक ग्रीवियंस हैंडलिंग मैकेनिज्म होती है, जो कि अगर मुझे सपोज आई एम डिससेटिस्फाइड विद माय ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे राइट है कि अपनी डिससेटिस्फाइड को अपने कन्फ्रंट करने का अपने सीनियर से, ठीक है। तो अब हम एम्प्लॉय रिलेशन में क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर कुछ अनडिसिप्लिन हो रहा है, अगर कोई क्योस हो रहा है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हो। ग्रीवियंस हैंडलिंग मैकेनिज्म एक हैंडल मैकेनिज्म है जिसमें हम ग्रीवियंस को सॉल्व करते हैं। अगर मैं ग्रीवियंस, अगर मुझे कोई भी डिससेटिस्फेक्शन है, तो मैं एक स्टेप, जैसे कि आपको पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर ग्रीवियंस हैंडलिंग मैकेनिज्म दी गई है। तो उसके हम फॉलो कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको किस पास जाना है, अपने सीनियर के पास, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट के पास, उसके बाद अपने कमिटी के पास जाना होता है। और एक टाइम लिमिट होता है कि 45 डेज के अंदर आपको ग्रीवियंस को सॉल्व करना होता है। तो ये होता है हमारा एम्प्लॉय रिलेशन। ट्रेड यूनियन रिलेशन क्या है, अब ट्रेड यूनियन रिलेशन, यस आपका जो वर्कर है, आपको पता है 7 पीपल होने चाहिए वर्कर, जो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर आप पढ़ोगे। अभी हम 1 by 1 हर यूनिट में आपको कवर कराएंगे। तो अब ट्रेड यूनियन रिलेशन में क्या हो गया आपका कि उनका क्या है, एम्प्लॉयर क्या है, एम्प्लॉयर क्या है, ऐसा तो नहीं उन्हें थ्रेड्स के थ्रू उनको जो उनकी मांग है उनको पूरा नहीं कर रहा है, उनके वेज में डिडक्शन कर रहा है, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। तो ये सारा एम्प्लॉय रिलेशन के थ्रू हम एचआर ऑडिट में देखते हैं। देन डॉक्यूमेंटेशन, आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन इज मैंडेटरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल फाइल, अपडेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन, एग्जिट इंटरव्यू रिकॉर्ड, सेफ्टी, हेल्थ, कंप्लायंस, सेफ्टी रेगुलेशन एंड वेलफेयर, सबका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जब आपको लगता है कोई आपके ऊपर सू करता है तो आपके पास अपने प्रूफ होने चाहिए। या फिर आपको जब आपको चेक करना होता है, जब आपको प्रीवियस रिकॉर्ड देखना होता है, क्योंकि जब आगे की प्लान करोगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड देखोगे, फोरकास्टिंग करोगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते तो हम प्रीवियस का डेटा देखते हैं ना, कितने लोग एग्जिट करे, कितने लोग प्रमोट हुए, कितने लोग फायर हुए, तो उसके बेसिस पे हम आगे डिसाइड करते हैं। उसके बेसिस पे हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। देन सेफ्टी एंड हेल्थ, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लायंस विद सेफ्टी रेगुलेशन एंड वेलफेयर प्रोविजन। जब आप फैक्ट्री एक्ट पढ़ोगे तो आप उसमें सेफ्टी ऑफिसर एंड वेलफेयर ऑफिसर पढ़ोगे कि आपको पता है हर 500 पे हमारा वेलफेयर ऑफिसर होता है एंड सेफ्टी ऑफिसर भी होता है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट में।
तो अब HR ऑडिट क्या करता है कि कंपनी में सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोविजन प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे HR ऑडिट प्रोसेस। HR ऑडिट प्रोसेस सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, आप किसी चीज का लेते हैं तो ओरिएंटेशन, ब्रीफिंग एंड ओरिएंटेशन। उसमें क्या करेगा, जो सीनियर मैनेजमेंट होता है वो डिस्कस करेगा अपने ऑडिट के गोल एंड स्कोप। आप क्या ऑडिट करने जा रहे हो, सबसे पहले यू हैव इन अ माइंड कि आपको क्या ऑडिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, सीनियर मैनेजमेंट डिस्कस करेगा ऑडिट गोल और स्कोप को। देन स्कैनिंग मटेरियल इंफॉर्मेशन, अब जो आपके पास एग्जिट मैनुअल है, हैंडबुक है, रूल्स है, उनको क्या करेगा, वो रिव्यू करेगा कि यस ये चीज हमारे पास है, इनके बेसिस पे हम ऑडिट कर सकते हैं। तो पहला आपने ब्रीफिंग करी अपनी जो टीम है उसके साथ, ओरिएंटेशन किया, मतलब आपने सब डिस्कस किया अपने ऑडिट के गोल क्या रहेंगे, स्कोप क्या रहेंगे, कौन सा टाइप फॉलो करेंगे, कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे। उसके बेसिस पे आपने जितनी भी आपके पास रॉ मटेरियल जिसके जितने भी आपके पास मैनुअल्स है, हैंडबुक है, उनको आपने क्या किया, रिव्यू किया। देन सर्वे एंड इंटरव्यू, और ऑन द बेसिस ऑफ डाटा अब आप क्या करोगे, क्वेश्चनर इंटरव्यू के फॉर्म में आप उन्हें सर्वे करोगे। मतलब आप कह सकते हो अब आपने क्या किया, अब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। देन एनालिसिस करोगे, अब आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे, जो आपने बेंचमार्क सेट किया था, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, उसके कंपेयर में आप देखोगे कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है क्या वो सही है या नहीं है, या फिर कह सकते हो वो यूजफुल है या नहीं है। देन रिपोर्टिंग, उसके बाद क्या करोगे, आप रिपोर्ट ड्राफ्ट करोगे। देन उसमें हाईलाइट करोगे कौन कौन से नॉन कंप्लाइंस है, रिस्क है, रिकमेंडेशन है, मतलब कौन कौन से लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, कौन कौन से कंप्लाइंस फॉलो नहीं किए, क्या क्या इन्होंने रिस्क लिया है, और क्या क्या आप सजेशन भी उस फाइल में दे सकते हो। देन एक्शन प्लान, अब आपने एक रिपोर्टिंग बना के अब आपने क्या किया, जो गैप था, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव था कि यस ये आपको लग रहा है कि इस कंपनी में ये ऑडिट करने में ये गैप नजर आया, मतलब जो ये लोग फॉलो कर रहे हैं और जो बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके बीच का जो गैप है, उसके अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा HR ऑडिट प्रोसेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हमने ओरिएंटेशन किया, देन हमने स्कैनिंग किया, आफ्टर डेट हमने डाटा कलेक्ट किसकी फॉर्म में करेंगे, सर्वे और इंटरव्यू। देन उस डेटा को कलेक्ट एनालिसिस किया एंड रिपोर्ट किया और एक्शन किया। ये आपका HR ऑडिट प्रोसेस है। अब आपने पढ़े टाइप ऑफ HR ऑडिट। सबसे पहले टाइप कैसे हो सकते हैं HR ऑडिट के, कंप्लाइंस, आपको पता है कंप्लाइंस में रूल रेगुलेशन पॉलिसी। देन स्ट्रेटेजिक HR ऑडिट जिसमें अलाइनमेंट करना चाहिए गोल के साथ, ऑपरेशनल इफिशिएंसी एंड प्रोसेस इफिशिएंसी होना चाहिए, कल्चर एम्प्लॉय एंड क्लाइमेट का, एंड HR फंक्शन स्पेसिफिक पेरोल। देन अब डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लाइंस ऑडिट। कंप्लाइंस ऑडिट क्या होता है, फर्स्टली स्टिक ऑन फेडरल, स्टेट और लोकल लॉ। पहले ये देखता है कि जो भी कंप्लाइंस है, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट में, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो आपके लोकल है, तो ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहले हमने वहां के रूल रेगुलेशन देख ली, वहां की पॉलिसी देख ली कि जैसे फॉर एग्जांपल है, आर वी पेइंग ओवर टाइम करेक्टली, यस आपको पता है कि ओवर टाइम हमें डबल मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यस आप ओटी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। देन फंक्शनल ऑडिट, फंक्शनल ऑडिट फोकस ऑन स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। अभी ऑडिट के टाइप्स हैं, आप कंप्लाइन, अगर सपोज करो आपको कंप्लाइंस ऑडिट करना है किसी भी कंपनी में, तो आप वहां के क्या देखोगे, रूल रेगुलेशन प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन सेकंड है फंक्शनल ऑडिट, अब आपने देखा कि आपको फंक्शनल ऑडिट है कि यस वहां का फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, वहां का ऑडिट करना है, तो आपने क्या देखा, आप क्या करोगे, फोकस करोगे स्पेसिफिक फंक्शन पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। देन थर्ड है स्ट्रेटजिक ऑडिट, स्ट्रेटजिक ऑडिट, अब स्ट्रेटजिक आपको पता है स्ट्रेटजी किसी भी कंपनी की है तो फोकस ऑन द बिग पिक्चर, मतलब आपको पता होनी स्ट्रेटजी, आपने जो 5 ईयर का जो आपका मिशन है वो आपने बनाया है, क्या वो प्रॉपर हम फुलफिल कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर, ये कहलाता है हमारा स्ट्रेटजिक ऑडिट। मतलब ये स्ट्रेटजी को चेक करता है, जो आप स्ट्रेटजी बनाई है, जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है वो प्रॉपर बनाई है या नहीं बनाई है। तो ये फोकस क्या कर रहा है, आपकी HR पॉलिसी के, आपके मिशन को, आपके ऑब्जेक्टिव को, आपके टारगेट को, ये कहलाता है स्ट्रेटजिक ऑडिट। देन कल्चर एंड क्लाइमेट ऑडिट, ये पता है जरूरी है क्योंकि जहां पर वर्कर काम कर रहे हैं अगर वहां का कल्चर ही अच्छा ना हो, वहां का क्लाइमेट ही अच्छा ना हो, तो वो हमारा ऑडिट अच्छे से, जो ऑडिट का रोल है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कल्चर एंड क्लाइमेट, फोकस ऑन एम्प्लॉय मोरल।
वैल्यू साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अगर किसी इन्वायरमेंट में वर्क करती हूँ, अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो ऑफकोर्स आई एम गिविंग 100%। देन आप सपोज करो अगर मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, अगर मुझे किसी कल्चर में कर रही हूँ, वहां का मुझे कल्चर पसंद नहीं आ रहा, वहां का मुझे क्लाइमेट पसंद नहीं आ रहा। क्लाइमेट यू नो ना, मूड, टेम्पररी मूड। कल्चर जो वहां के जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू कह सकते हैं आप, एजम्पशन कह सकते हो, और ये कहलाता है कल्चर, किस तरह का कल्चर है। और क्लाइमेट है जो अभी आप साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट देख रहे हो, लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो क्लाइमेट है। और लोग क्यों बिहेव कर रहे हैं, डेट्स कॉल्ड द कल्चर। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है। तो इसमें क्या करना है, अब हम एम्प्लॉय का मोटिवेशन करना है, ठीक है, उनकी वैल्यू को देखना है कि उनकी वैल्यू क्या है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है। अगर इन सब चीजों पे आप फोकस नहीं करेंगे, आप कितना भी कोई भी स्ट्रॉन्ग गोल बना लें, लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि ये वर्क किससे जाता है, अगर इंडिविजुअल परफॉर्म अच्छा करेगा तभी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म अच्छा करेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किससे बनती है, ग्रुप ऑफ पीपल से बनती है। अब हम पढ़ते हैं अप्रोच ऑफ एचआर ऑडिट। अभी इसमें हम वन बाई वन हम अप्रोच पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा कंप्लाइंस, स्टैटिस्टिकल, आउटसाइड अथॉरिटी, कंपैरेटिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब आपका टाइम है कि आप कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपको इन पांचों अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट है कंपैरेटिव अप्रोच। दिस इज बेसिकली बेंचमार्क। वी कंपेयर आवर फर्म विद अनदर सक्सेसफुल फर्म, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इस कंपैरेटिव अप्रोच में हम क्या करते हैं कि एक बेंचमार्क क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने एक कंपनी ली जो बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, उससे दूसरी कंपनी का हम ऑडिट करते हैं कि यस, इससे कंपैरिजन करने में ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। जैसे टाटा कंपनी का ले लिया, किसी ने टाटा कंपनी को बेंचमार्क बना लिया। अब आपने क्या किया, उस टाटा कंपनी से अपने आप को कंपेयर किया। और इसमें हो सकता है कि इसमें कहते हैं अगर आपकी एब्सेंटेज 2% है और अदर की 1% है, तो 1% की प्रॉब्लम कहाँ है। मतलब आप देख सकते हो कि आपके जो वर्कर है वो जॉब को क्विट कर रहे हैं, रेशियो 10% है, लेकिन जैसे आपने टाटा कंपनी का देखा वहां का रेशियो 2% है। मैंने एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल है, ये कोई मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि यस, जो ये गैप आ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लोग जल्दी क्यों छोड़ के जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं कंपेरेटिव अप्रोच। मतलब आपने कंपेयर किया किसी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अब समझ में आएगा आपको कंपेरेटिव अप्रोच। अब आता है आउटसाइड अथॉरिटी अप्रोच, यूजिंग एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट और इंडस्ट्री इन्वेस्टर एज ए जज। अब आपने क्या किया, आउटसाइड अथॉरिटी, अब आपने एक्सटर्नल कंसल्टेंट के थ्रू, वी डोंट कंपेयर विद द कंपटीटर, वी कंपेयर विद द standard. We might hire an external consultant and use published industry research. We let an outside expert to be judge. अब हमने क्या किया, हमने कोई कंपनी से कंपेरिजन नहीं किया, हमने एक स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है उससे कंपेयर किया, और हम आउटसाइड से कोई कंसल्टेंट लेके आए, वो ऑडिट करेगा। आप इसे एक्सटर्नल ऑडिट भी कह सकते हैं, वो एज ए जज की तरह काम करेगा। तो ये क्या कहलाता है, आउटसाइड अथॉरिटी अप्रोच। आउटसाइड अथॉरिटी आप नाम से ही पढ़ते हैं, आउटसाइड से कोई अथॉरिटी आ रही है वो आपका ऑडिट करेगी, जो इंडस्ट्री के बेंचमार्क है उनके बेसिस पर करोगे तो वो कहलाएगा आउटसाइड अथॉरिटी अप्रोच। देन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। अब इसमें क्या करोगे, स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव डेटा लोगे। इज फॉर द डेटा लवर्स, वी इग्नोर फीलिंग एंड लुक एट द मैट, वी एनालाइज द रिकॉर्ड। तो एक्सीडेंटली फ्रिक्वेंटली रेट हो गया, प्रोडक्शन रेशियो हो गया, आपका ट्रेनिंग रेशियो हो गया, ये इस तरीके से हम इसमें स्टैटिकल अप्रोच को यूज कर सकते हैं। जब आप क्वांटिटेटिव डेटा यूज करते हैं इसमें, जैसे टर्नओवर रेट्स लेनी है, कितने लोग अपसेंटेज हो रहे हैं, कितने लोगों की प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट क्या है, प्रोडक्टिविटी रेशियो क्या है, कितने नंबर हैं जो हमारे डाउन्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा स्टैटिस्टिकल अप्रोच। आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गए। स्टैटिकल मतलब हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में कैलकुलेट करना, आउटसाइड मतलब आउटसाइड से हायर करना, एंड फर्स्ट वन द कंपैरेटिव अप्रोच। देन लास्ट फोर्थ है हमारा कंप्लाइंस अप्रोच। कंप्लाइंस अप्रोच क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, इट द बैकवर्ड लुकिंग। हम रिव्यू करते हैं पास्ट एक्शन को, इंश्योर करते हैं क्या ये हमारी जो कंपनी है वो प्रॉपर फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि 5 पीपल फायर किया हमने लास्ट मंथ में, क्या हमने प्रॉपर लीगल प्रोसीजर लिया या नहीं लिया, डेट्स कॉल्ड द कंप्लाइंस अप्रोच। देन फोर्थ है एमबीओ, यू कैन से मैनेजमेंट बाय अप्रोच, जो कि आपको पता है ये पीटर ड्रकर ने दिया था, और ये हमने
पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। अब ये क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट अगेंस्ट द स्पेसिफिक टारगेट सेट बाय एचआर डिपार्टमेंट। क्योंकि अब ये क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है, जैसे कंप्लायंस था बैकवर्ड लुकिंग, वो मेक श्योर कर रहा था कि जो प्रॉपर फॉलो होता आ रहा है वो हमारा हो रहा है या नहीं। लेकिन एमबीओ क्या कर रहा है, दिस इज द वी जज एचआर अगेंस्ट टू इज ऑन टारगेट, जो अपने एचआर ने जो टारगेट सेट किए और जो एक्चुअल रिजल्ट आया है वो हो रहे हैं प्रॉपर या नहीं हो रहे। अगर एचआर डिपार्टमेंट ने एक गोल सेट किया कि मुझे 500 एम्प्लॉय को ट्रेन करना है बाय दिसंबर में, तो डिड दे अचीव इट और नॉट, इज कॉल्ड द एमबीओ अप्रोच। ओके, देन नाउ वी कम टू द ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिट रिपोर्ट कैसे करनी है, सबसे पहले मतलब अब हमने ये पढ़ा ना, जब हम प्रोसेस पढ़े तो हम उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, देन हम एक्शन प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट करते हैं, ऐसे नेविगेशन करते हैं, उसके बाद हम समरी बनाते हैं टॉप मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि जो हमने रिपोर्ट किया वो उसमें हम पूरा शॉर्टकट में एक पूरा बुलेट्स में हम उन्हें लिखते हैं। देन हम कंप्लायंस रिव्यू करते हैं कि कौन कौन से उन्होंने क्वालिटी लॉ हमारे किए हैं, कौन कौन से रूल रेगुलेशन है जो उन्होंने फॉलो नहीं किए हैं, कौन सी पॉलिसी है, कंपनी के एक्ट है जो उन्होंने फॉलो नहीं किए हैं। देन फुल फाइंडिंग, अब हम इसमें हर एचआर फंक्शन का एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। आफ्टर दैट रिकमेंडेशन, अगर आपको लगता है उसमें कोई लूप होल है तो आप क्या कर सकते हो, आप उन्हें रिकमेंडेट कर सकते हो। प्रायोरिटाइज एक्शन प्लान हाई मीडियम लो प्रायोरिटी, अब आपकी ऊपर है कि आप क्या उनको प्रायोरिटाइज करोगे। आपने क्या कर दिया, रिकमेंडेशन दे दिया उनके एक्शन प्लान का। देन व्हाट इज द बेनिफिट एंड चैलेंजेस, आपको पता है हर चीज के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए एचआर ऑडिट के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या हमारे चैलेंजेस हैं। Benefits are clear. Okay, you get a professional image, you reduce the legal cost, and you clarify duty. Then आप करते हो लीगल रिस्क कम हो जाता है, जब आप उनको फॉलो करोगे तो आपका लीगल रिस्क कम होगा। देन आपको इम्प्रूव एचआर प्रोफेशनल इमेज, ऑफकोर्स जब आप ऑडिट करोगे तो आपकी इमेज इम्प्रूव होगी। देन आपका इंश्योर पॉलिसी आर यूनिफॉर्म। देन चैलेंज, अब ये तो सारे प्रो हो गए, लेकिन कॉन्स भी तो होंगे ना, बिकॉज इट कॉस्ट मनी। आपको पता है इन बहुत इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव है एंड एम्प्लॉय रेजिस्टेंस है, एक फियर है कि ऑडिट करेंगे तो कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा, एक तरह का फियर है इसमें के अंदर। देन मैनेजमेंट में इग्नोर फाइंडिंग, हो सकता है आपने जो ऑडिट किया उसमें जो फाइंडिंग आई उनको भी इग्नोर कर दे। तो ये हमारे चैलेंजेस कहलाते हैं। बेनिफिट क्या होगा, लीगल रिस्क रिड्यूस होगा क्योंकि हमने ऑडिट किया, आपका अच्छे से गोल अचीव होगा, एचआर प्रोफेशनल इमेज भी डेवलप होगी और पॉलिसी एक डायरेक्शन में रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। चैलेंज में आप पढ़ लिया, टाइम कंज्यूमिंग है, एम्प्लॉय डिस्टेंस है, मैनेजमेंट इग्नोर फाइंडिंग। समरी, आपको पता है एचआर ऑडिट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इट मूव एचआर फ्रॉम सपोर्ट फंक्शन टू स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब ये क्या है, एचआर ऑडिट एक एसेंशियल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसका गोल प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, और ये एचआर इट मूव एक एचआर फ्रॉम सपोर्ट फंक्शन टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो आपको पता है ऑडिट क्यों करता है, क्योंकि हम किसको करते हैं, ह्यूमन कैपिटल को करते हैं। सब लोग ऑडिट किसको करते हैं, फाइनेंस के टर्म में जो मेजरेबल है, लेकिन अब हम क्या करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में, जिसमें हम वैल्यू करते हैं। अब हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमने ये पार्ट 2 है जो कि ये कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में हमने सारी अकाउंटिंग पढ़ी, सारे अकाउंटिंग के टाइप्स पढ़े, प्रोसेस पढ़े। देन अब एचआर ऑडिट में हमने स्कोप, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, अप्रोच एंड टाइप्स एंड रिपोर्टिंग पढ़ी। अब ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। आपको पता है इसमें सक्सेस है जो डिपेंड कर रही है हमारी मैनेजमेंट की विलिंगनेस टू एक्ट ऑन फाइंडिंग पे। देन थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप कोई चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आए तो आप टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। अगर आप लाइव सेशन चाहते हैं तो आप लाइव सेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम इस पूरी सीरीज को कंप्लीट कराएंगे। ये टारगेट है हमारा जून 2026। थैंक यू।